जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द ज्ञान टॉप में। देखिएगा, पॉलिटी में आज हम लोग पहला अपना टॉपिक शुरू कर रहे हैं, जो कि एक बूस्टर डोज की टाइप में आप लोगों को मिलेगा। इसकी पीडीएफ जो है आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़कर भी प्राप्त कर सकते हैं। देखिएगा, भारत का संवैधानिक विकास। तो भारत का संवैधानिक विकास जो हुआ है, तो देखिएगा दो तरीके से अधिनियम जो है वो पारित किए गए हैं। एक कंपनी के अंतर्गत पारित अधिनियम और दूसरा ब्रिटिश ताज के अंतर्गत पारित अधिनियम। तो पहला कंपनी के अंतर्गत कौन से अधिनियम पारित हुए हैं, तो सबसे पहला हुआ है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। ठीक है, इस एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर को क्या कहा जाने लगा? बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। ठीक है, तो वारेन हेस्टिंग क्या बने? बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल बने। ठीक है, तो आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि बंगाल के पहले गवर्नर जनरल कौन बना? तो वारेन हेस्टिंग बना। इसी एक्ट के तहत 1774 ईस्वी में कलकत्ता के अंदर एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई। ठीक है, तो सबसे पहले उच्चतम न्यायालय की स्थापना कहाँ की गई? कलकत्ता में, और जिसके मुख्य न्यायाधीश कौन थे? एलिजा इम्पे थे। ठीक है, तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के बाद में 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट आता है। इस एक्ट के द्वारा कंपनी के राजनीतिक और व्यापारिक कार्यों को अलग कर दिया गया। ठीक है, अब कंपनी जो है वह राजनीतिक और व्यापारिक कार्यों के लिए अलग अलग कार्य करेगी, और इस एक्ट के द्वारा आज राजनीतिक मामलों के प्रबंधन के लिए एक नियंत्रण बोर्ड का गठन किया गया। किसके द्वारा? तो 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा जो है वह नियंत्रण बोर्ड का एक गठन किया गया था। ठीक है, आगे है 1813 का चार्टर अधिनियम। इस एक्ट के द्वारा पहली बार भारतीयों की शिक्षा पर 1 लाख खर्च करने का उपबंध किया गया। अर्थात मतलब पहली बार भारतीयों की शिक्षा पर 1 लाख रुपए का बजट बनाया गया। ठीक है, 1 लाख का क्या बनाया गया? बजट बनाया गया। और इसी एक्ट के द्वारा कंपनी के भारतीय व्यापार के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। कंपनी का जो एकाधिकार केवल भारतीयों पर था, भारतीय व्यापार पर था, उसको समाप्त कर दिया गया। लेकिन चीन के साथ और कुछ पूर्वी देशों के साथ कंपनी का चाय का व्यापार जो था उस पर एकाधिकार बना रहा लगभग 20 वर्षों के तक। ठीक है, 20 वर्षों तक इसका एकाधिकार जो था वो बना रहा। कहाँ पर? चीन और कुछ पूर्वी देशों के लिए। ठीक है, आगे आता है 1833 का चार्टर अधिनियम। इस एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को अब क्या कहा जाने लगा? पूरे भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। ठीक है, तो जो पहले बंगाल का गवर्नर जनरल था अब उसको पूरे भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। और पहला भारत का गवर्नर जनरल कौन बना? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक बना। ठीक है, और इसी एक्ट के द्वारा जो गवर्नर जनरल था, ठीक है, उसको पूरे भारत के लिए कानून बनाने का अधिकार प्रदान कर दिया गया। पूरे भारत के ऊपर अब वह कानून बना सकता है। और भारत में दास प्रथा को विधि के विरुद्ध घोषित कर दिया गया। 1833 के चार्टर अधिनियम के द्वारा भारत में दास प्रथा जो था उसको क्या किया गया? मतलब विधि के विरुद्ध, मतलब कानूनी रूप से अवैध घोषित कर दिया गया। ठीक है, और इसके बाद में क्या होता है? 1843 में इस दास प्रथा का उन्मूलन कर दिया जाता है। भारत में पूर्ण रूप से क्या कर दिया जाता है? इसको समाप्त कर दिया जाता है। ठीक है, और इसी 1833 के चार्टर अधिनियम में 1834 में लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में प्रथम विधि आयोग का गठन किया गया। तो प्रश्न बनेगा आप लोगों से कि प्रथम विधि आयोग का गठन जो है वह कब किया गया? तो प्रथम विधि आयोग का गठन 1834 में लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में, और किसके कौन से चार्टर अधिनियम के द्वारा? तो 1833 के। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है 1853 का चार्टर अधिनियम। तो 1853 के चार्टर अधिनियम के द्वारा विधायी शक्तियों को कार्यपालिका शक्तियों से पृथक करने की व्यवस्था की गई। अब जो भी कानूनी शक्तियां हैं और जो कार्यपालिका शक्तियां हैं उनको अलग अलग कर दिया गया। और इसी एक्ट के द्वारा केंद्रीय विधान परिषद की स्थापना की गई। ठीक है, एक सेंट्रल असेंबली की स्थापना किससे की गई? तो 1853 के चार्टर अधिनियम से की गई। और इसी एक्ट के द्वारा जो सिविल सेवकों की भर्ती थी उसके चयन हेतु खुली प्रतियोगिता शुरू हुई। अब सिविल सेवकों की परीक्षा में कोई भी भाग ले सकता था। कब से? 1853 के चार्टर अधिनियम के द्वारा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिएगा 1857 में क्या होती जाती है? क्रांति हो जाती है। ठीक है, तो 1857 में जब क्रांति हो जाती है तो क्रांति के बाद में कंपनी के एकाधिकार को छीनकर किसके अंतर्गत दे दिए जाते हैं? तो ब्रिटिश ताज के अंतर्गत दे दिए जाते हैं। तो पहला कानून 1858 का भारत शासन अधिनियम आता है। इसमें क्या है? तो इस अधिनियम के द्वारा भारत का शासन ब्रिटिश ताज के अधीन कर दिया गया। ठीक है, किसके अधीन कर दिया गया? ब्रिटिश ताज के। और पहले भारत के गवर्नर जनरल को
अब क्या कहा जाने लगा, भारत का वायसराय कहा जाने लगा, ठीक है। और भारत के पहले वायसराय कौन बने, तो लॉर्ड कैनिंग बने, ठीक है। तो भारत के प्रथम वायसराय कौन बनते हैं, तो लॉर्ड कैनिंग। या आपसे पूछ लिया जाए कि भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन बनते हैं, तब भी लॉर्ड कैनिंग ही आएगा आंसर, ठीक है। और इस अधिनियम के द्वारा भारत में राज्य सचिव पद का सृजन किया गया, मतलब भारत में राज्य सचिव पद का जो है उसकी नियुक्ति की गई, ठीक है। और इसी अधिनियम के द्वारा जो मुगल सम्राट था उसका पद जो था उसको समाप्त कर दिया गया था, ठीक है, 1858 के अधिनियम के द्वारा। आगे बढ़ते हैं। फिर आता है 1861 का भारत परिषद अधिनियम। इसके द्वारा गवर्नर जनरल को पहली बार, ठीक है, अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई। हम कह सकते हैं वायसराय को, ठीक है, जो वायसराय था उसको पहली बार अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई। और पहली बार कानून बनाने की प्रक्रिया में पहली बार जो भारतीय प्रतिनिधि थे उनको भी शामिल करने की शुरुआत हुई। पहली बार जब कानून बनाए जाएंगे भारत के लिए तो उसमें भारतीयों को भी सम्मिलित किया जाएगा। तो यह किससे हुआ, तो 1861 के भारत परिषद अधिनियम के द्वारा हुआ। आगे है शाही उपाधि अधिनियम 1876। इस अधिनियम के द्वारा 28 अप्रैल 1876 ईस्वी को महारानी विक्टोरिया, ठीक है, उनको भारत की महारानी घोषित कर दिया। किससे, शाही उपाधि अधिनियम 1876 के द्वारा। फिर आता है 1892 का भारत परिषद अधिनियम। तो 1892 के भारत परिषद अधिनियम के द्वारा अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत हुई। किसकी शुरुआत होती है, अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत होती है। और केंद्रीय विधान परिषद में भारतीय सदस्यों को वार्षिक बजट पर बहस करने तथा सरकार से प्रश्न पूछने का भी अधिकार प्रदान किया जाता है, ठीक है। अब पहली बार जो है वो बजट पर भी बहस कर सकेंगे भारतीय सदस्य और सरकार से प्रश्न भी पूछ सकेंगे, ठीक है। इसके बाद में आता है 1909 का भारत परिषद अधिनियम, जिसको हम मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जानते हैं। और इस अधिनियम के द्वारा भारतीयों को विधि निर्माण तथा प्रशासन दोनों में प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया, ठीक है। प्रत्यक्ष निर्वाचन के आधार पर मुस्लिमों के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया। तो हम लोग कह सकते हैं कि सांप्रदायिकता का जनक जो है वह किसको कहा जाता है, तो लॉर्ड मिंटो को कहा जाता है, ठीक है। और सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा जी जो थे वो वायसराय की कार्यपालिका परिषद के प्रथम भारतीय सदस्य बने। किसके द्वारा, तो 1909 के भारत परिषद अधिनियम के द्वारा ये सारे कार्य होते हैं। आगे आता है 1919 का भारत शासन अधिनियम। इसको हम लोग मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जानते हैं। और इस एक्ट के द्वारा पहली बार भारत में क्या हुआ, प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली अपनाई गई, ठीक है। और पहली बार प्रांत में जो है वह द्वैध शासन शुरू किया गया। कहाँ पर, प्रांत में। किसके द्वारा, 1919 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा। और इस अधिनियम के द्वारा भारत के सचिव को अधिकार दिया गया कि भारत में महालेखा परीक्षक की वह नियुक्ति कर सकता है, ठीक है। और इसी अधिनियम के द्वारा 1919 के भारत में एक लोक सेवा आयोग का भी गठन किया गया है, ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। फिर आता है 1935 का भारत शासन अधिनियम। यह बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे हमने सबसे ज़्यादा चीज़ें ग्रहण की है। इसके द्वारा सर्वप्रथम संघात्मक सरकार की स्थापना की गई। प्रांतों में द्वैध शासन को समाप्त करके कहाँ लागू कर दिया गया, केंद्र में लागू कर दिया गया। इसी के द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई। कब, 1 अप्रैल 1935 को, ठीक है। और इसी अधिनियम के द्वारा 1937 में एक संघीय न्यायालय की भी स्थापना हुई। और इस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश भारत से बर्मा को अलग कर दिया गया तथा 2 नए प्रांत बनाए गए जिनका नाम क्या रखा गया, सिंध और उड़ीसा। क्या रखा गया, सिंध प्रांत और उड़ीसा का निर्माण किया गया, ठीक है। फिर आता है 1947 का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। इसके तहत 15 अगस्त 1947 को भारत को स्वतंत्र एवं संप्रभु राष्ट्र घोषित किया गया। वायसराय के पद को समाप्त कर दिया गया तथा जो शाही उपाधि थी जिससे भारत का सम्राट शब्द को भी समाप्त कर दिया गया। तो यह हमारा भारत का संवैधानिक विकास था। उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो चैनल को आप लोग शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाकी हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।